अगली खबर का करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बनारस से आई है। बनारस में घर छोड़ने को लोग मजबूर हो रहे हैं। हिंदू परिवार घरों पर पथराव करते समुदाय विशेष के लोग नजर आए। पूजा में खलल डालने का भी उन पर आरोप लगाया है। आरोपियों के पत्थरबाजी करती तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ नजर आता है कैसे 12 से ज्यादा लोग मकानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। हिंदू लोग परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष ने परेशान कर दिया है। वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घरों पर पथराव किया जा रहा है। दरअसल समुदाय विशेष के लोगों पर ये आरोप लगाए जाते हैं और अब लोग ये कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं तो उसमें भी खलल डाला जाता है। लगातार परेशान किया जा रहा है। जो स्थिति है वो रहने लायक ना रहे, ऐसी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परेशानी बढ़ी हुई है। हिंदू लोग जो हैं वो घर छोड़ने की बात कह रहे हैं। 12 से ज्यादा ऐसे लोग जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे थे, देखिए, वो पत्थर बरसाते हुए नजर आए। इस वक्त हम वाराणसी के एक ऐसे गांव में हैं जहां पर सैकड़ों हिंदू परिवार दहशत में जीने को मजबूर है और इसके पीछे की वजह है मुस्लिम समाज की दबंगई, उसकी गुंडागर्दी। दरअसल ये वाराणसी का कोटवा गांव है। लोहता थाना अंतर्गत ये गांव आता है और इस गांव में मंगलवार की रात कुछ युवकों ने ये जो आप पर एक मकान देख रहे हैं, इसके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। अचानक पथराव शुरू हुआ। अब इस पथराव की वजह क्या रही, किन कारणों से इस मकान को टारगेट किया गया, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो वाकई हैरान करने वाली है। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा है। हम आपको वो कैमरा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी सीसीटीवी कैमरे में जो पूरी पथराव की करतूत थी वो कैद हुई है। लगभग आधा दर्जन के आसपास की संख्या में जो मुस्लिम युवक थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इस गली में पहुंचते हैं और अचानक से इस जो ये घर है वहां पर पथराव करना शुरू करते हैं। सवाल इसी बात का है कि इस पथराव के पीछे की वजह क्या है, आखिर कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से इस घर को टारगेट किया जा रहा था और क्या कोटवा के इस गांव में सिर्फ ये अकेला घर है जिसको ये इस तरीके से टारगेट किया गया है, पथराव किया गया है, इसके पहले कुछ और भी पथराव की घटनाएं हो चुकी। क्या दिक्कत आती है आप लोग को जब यहाँ पूजा करते हैं? अब पूजा करते हैं तब मैंने कैसेट बजाने लगते हैं। कैसेट और तो हम बजाने लगेंगे। कोई आएगा धीरे से गोश्त का टुकड़ा भेज देगा। समझेंगे 100 तो हम लोग हैं, 100 में महिलाएं 15-20 तो आती है। कहाँ से चंदा भीख मांग करके तो हम लोगों ने मंदिर कई तरीके से बसाया, बनवाया इसको। लेकिन अब पूजा करने लायक हम लोग नहीं है। डर भी लगता है कि इधर अगर भोर में 4 बजे आवे तो कोई मार के खपाने दे। कितनी दहशत है? हाँ, दहशत तो ऐसी है साहब ना कि आप देखिए, मंदिर तो आप देख ही रहे हैं। हाँ। इनकी संख्या गांव में लाखों की है, 50,000 लाखों। और हम जो है यहाँ पर 1% है। 1% है और किसी तरह से कैसे हम लोग जी रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए साहब, इस साल हम लोग जो है न होलिका दहन करेंगे, न हम लोग होलिका का त्योहार मनाएंगे। क्यों? अब क्या करेंगे वहाँ जो क्या करेंगे? अब रात को जाएंगे मनाने के लिए, फूकने के लिए, अब पत्थरबाजी करने लगेंगे। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं। इसी मंदिर के अंदर में 5-6 साल लगातार जो है पीएससी रही है। मुलायम सिंह की सरकार आई, पीएससी को हटा दिया गया। हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन एक माहौल जो है यहाँ पे पाकिस्तान वाली जरूर यहाँ पाई जाएगी और तैयार हो रही है। कुछ दिनों में हम लोग का यही स्थिति रहा तो हम लोग यहाँ से 1% जो बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पे जो है कि जब हम लोग मंदिर में आते हैं तो तेज आवाज में जो है कि डीजे डेग वगैरह देख रहे हैं, जैसा कि बगल में ही घर है, दूसरे पक्ष का जो है बजाना स्टार्ट कर देते हैं या पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले भी लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल पहले यहाँ पे हम लोग मंदिर में झंडा वगैरह गाड़े थे बाउंड्री के ऊपर जो है, तो उसको तोड़ करके जो है फेंक दिया गया। आशुतोष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपकी रिपोर्ट हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे थे। लोग आप बीती बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा बदतमीजियां वहां पर की जा रही हैं। पत्थरबाजी अलग होती है, पूजा नहीं करने दी जा रही है और सबसे आहत कर देने वाली बात तो यह है कि होली का त्योहार आ रहा है। वहां पर बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम अपना त्योहार तक नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बरखा, बहुत विचित्र स्थिति है कि योगी सरकार में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां पर इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। पूरा का पूरा जो गांव है जहां पर हिंदू बस्तियां हैं वो दहशत में जीने को मजबूर है। मंगलवार की रात जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी देखा कि कुछ जो लड़के आते हैं और रात के अंधेरे में वहां पर किस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं। और पत्थरबाजी की कोई ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी लगातार गांव के अलग अलग जो घरों में इस तरीके की पत्थरबाजी होती रहती है। गांव के लोगों का ये कहना है कि कुछ साल पहले तक वहां पर हिंदुओं की बहुतायत संख्या थी, लेकिन जो मुस्लिम समाज की जो दहशत है उसकी वजह से जो अधिकांश लोग हैं वो अब वहां से पलायन करने को मजबूर है। और अब बमुश्किल से 100 परिवार ही 100 लोगों के आसपास ही जो संख्या है वो हिंदुओं की रह गई है। और अब जो लोग हैं वो डर के मारे अब वहां से पलायन करने को मजबूर है। लोगों का ये भी आरोप था कि एक जो प्राचीन मंदिर है वहां पर भी पूजा पाठ से रोका जाता है, वहां गंदगी फेंक दी जाती है, वहां पर मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। तो दुश्वारियां कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं कि अब लोगों का वहां पर जीना एक तरीके से दूभर हो गया है और लोग अब योगी सरकार से टकटकी लगाए बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है किसी दूर दराज इलाके में नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय से बमुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन स्थानीय प्रशासन पर भी लोगों का आरोप है कि वो उनकी मदद नहीं करता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी से ये पूरा जो हिंदू बस्ती है वो घिरा हुआ है। लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं, सुरक्षा चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर